अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी नमकीन गोश्त की रेसिपी। इसको खाना सभी को बहुत पसंद होता है। ईद पर तो स्पेशली ये रेसिपी लाजमी हर घर में बनाई जाती है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया था और इसको मैंने फ़ैट के साथ ही ले लिया था, क्योंकि हम इसमें ऑयल ऐड नहीं करते। ये अपनी ही चर्बी में ख़ुद ही जो है वो टेंडर हो जाता है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी और इसमें मैं ऐड करूँगी हस्ब ज़रूरत नमक। बस इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना आपने। और हमने इसको छोड़ देना है लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर लगाकर छोड़ देना है हमने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। वैसे तो मैंने ये ईद के दूसरे दिन ही बना ली थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसको आज शेयर कर रही हूँ। और ये देखें 1.5 घंटे के बाद आप इसकी लुक चेक करने माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा भुनाई की, ज़्यादा पकाई की, ये बिल्कुल रेडी है। बस हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। कढ़ाई में जो है आप इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसकी लुक देखें आप कितनी ज़बरदस्त है और देखने वालों के भी मुंह में पानी आ जाएगा, इतने मज़े का बना है ये हमारा नमकीन गोश्त। इसको एंजॉय करें आप चाट मसाले के साथ, लेमन के साथ, ये बहुत मज़े का लगेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये नमकीन गोश्त आपने ईद पर किस किस ने ट्राई किया है, किस किस ने इसको खाया है। बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको अगर आपने नहीं बनाया तो इसको मेरे कहने पर एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत 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 पसंद आएगी ये रेसिपी इंशाल्लाह। इसका एक बार लेकर दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल जो है वो टेंडर है, गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। और इसमें मैं थोड़ा सा लेमन ऐड कर रही हूँ और बहुत मज़े का लगेगा ये खाने में। ज़बरदस्त। जब आप इसका एक बाइट लेंगे ना तो बस आप बोलेंगे कि सारी प्लेट मैं ही खा लूँ, किसी और को देना ही आप गवारा नहीं करेंगे, इतने मज़े का बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।